नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। ईडी ने जमीन के अवैध कब्जा मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार को जमीन कारोबारी कमलेश कुमार से जुड़े मामले की जांच के लिए रांची के कांके स्थित चामा गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों से टीम ने पूछताछ की, जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नाम ईडी अधिकारियों के सामने आए हैं। गौरतलब है कि 21 जून को ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसके ठिकानों से 1 करोड़ नगद और 100 कारतूस बरामद किया गया था, जिसके बाद ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने पूरे मामले में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। रांची के कांके थाना में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ था। इस मामले में ईडी ने कमलेश को सम्मन भेजकर 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने कमलेश कुमार को दोबारा सम्मन भेजा है। ईडी ने उसे 12 जुलाई को उपस्थित होने को कहा है। रुकने जाते हैं भैया, तो हम लोग भोंसर लगवा कर मारने जाता है, तो हम लोग अति हर समय रोकते हैं धान, और भोंसर लगवा को मारने आता है, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे जमीन? 12.5 एकड़ अति कमलेश उमेश ये लोग पूरा अति दलाल से पूरा कब्जा कर लिया है, और हम लोग माना जाते हैं अति तो भोंसर लगवा को मारने आता है, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? हम लोग नहीं छोड़ेंगे जमीन। हम लोग कहते कि हर समय हम लोग धान रोकते हैं, और देखिए भी धान रोकते हैं और पूरा मारने जाता है। मना करने जाते हैं तो बोलता है हम भी लोग का जमीन है, हम लोग की धान रोकते हैं, ऐसा बोलता है, तो हम लोग काहे छोड़ेंगे? हम लोग का वही रोटी आज ही धान रोक के खाते हैं, तो हम लोग कहाँ खाएंगे? वही जगह जमीन है। लोग का जिस टाइम गाधा कोटाया था 36 में खाता में रोड नंबर में, तो उस टाइम हम गए थे, अकेले गए थे, तो हम उनको पूछे, कमलेश साथी को वो पूछे कि हम लोग का किसका कहने में गड्ढा आप कहते हैं, तो बोल रहे कि ये वाला ज़मीन बिक गया है। तो हम बोले मेरा ज़मीन है, तो कैसे ये वाला बिकेगा? कौन बेचने वाला हो गया? तो पूछिए, मतलब कोई जोला उला ये सब जोलिन उलिन का इस टाइप का बात बोला। तो हम बोले कि कोई यहाँ का नहीं, हम लोग का अपना खतियानी अथी ज़मीन है। तो बोला कि यहाँ किसको पैसा चाहिए? तो हम बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरा ज़मीन चाहिए, मेरा ज़मीन है, हमको ज़मीन चाहिए। तो वहाँ कुल हम लोग का 36 नंबर में है 2 एकड़ 18 डिसमिल। तो कागज पेपर बनता है, हमको उतना नहीं मालूम है, तो इसी चलते पूरा कब्जा करके थी। जब हम रोके तो फिर गड्ढा को वहाँ सम कर दिया, फिर गड्ढा कोड़ के रात भर में बाउंड्री वहाँ खड़ा कर दिया। जब फिर बाउंड्री खड़ा हो गया, एक साइड केवल रास्ता निकाला था ना वहाँ पर, अब पूरा प्लेन कर दिया हमारे ज़मीन में। क्या हुआ उस जमीन में? सब काम कर सकते और कमलेश कमलेश क्या बोलता है? हम ले लिए कैसे ले भी हम मोदी जमीन है, कैसे भूहारी जमीन कैसे ले टीवी से चला रहे मारे खोए से मारे नहीं देवो, तो कहले जमीन देवो तो तोर जनी बदल ही कहत एक ठेंगा धर ली और ऊपर का ठेंगा धर ली का कर। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पुराना पानी में अज्ञात अपराधियों ने घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को जलाकर खाक कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नक्सली बंदी के दौरान घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पुराना पानी निवासी सुरेश नायक ने बताया कि बुधवार सुबह 3:30 बजे जब उसकी नींद खुली तो देखा कि घर के बाहर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल जल रही है। इसके बाद उसने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वह कुछ कर पाता तब तक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें कि मंगलवार रात से नक्सलियों का कोल्हान बंद शुरू हो चुका है। नक्सली बंदी होने के कारण लोगों में काफी भय का माहौल है। समाचार लिखे जाने तक ये साफ नहीं हो पाया कि मोटरसाइकिल जलाने वाले कौन थे और क्यों मोटरसाइकिल को जलाया गया है, लेकिन इस घटना को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
इधर जमशेदपुर के NH33 से डांगा के पास एक रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जुगसलाई विधानसभा का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। समारोह में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह एवं सांसद विद्युत महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में एनडीए 2014 से 2019 तक पिछड़ा रहा। इस क्षेत्र से विधानसभा सीट जीतने के लिए काफी जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 60 दिन में 30,000 नौकरी देने का वादा किया था, जबकि 5 साल में 30 लोगों को भी उन्होंने नौकरी नहीं दी। अमर बावरी ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का कोई भी प्रत्याशी विधायक नहीं बना। ये हमारे लिए चैलेंज है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो ने कहा कि कोल्हान में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सारंडा जंगल था, जो इस तरह से उजड़ गया है कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, बारिश नहीं हो रही है और जहां राजस्थान में पेड़ पौधे नहीं थे वहां 3-3 बार बाढ़ आ गई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाए ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। और गरीब का बेटा दरोगा बने, झारखंडी बेटा दरोगा बने और एक पैसा भी उसको नहीं लगे। अगर ये उदाहरण देखना है तो रघुवर दास जी के उस वैकेंसी को देखिए, उस दुर्गा बेटा को देखिए और आने वाले अपने भविष्य को भी देखिए। ये कहां आपका भविष्य सुरक्षित? ये सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है, इस सरकार ने सबको ठगा है और अभी फिर ठगने के लिए आए क्या? अभी आज अखबार में पढ़ रहा था 30 सितंबर तक 30,000 लोगों को नौकरी दे दी। दादा 5 साल में आप 30 को नौकरी नहीं दे पाए और 30 सितंबर बने की 60 दिन में आप कह रहे हैं कि 30,000 नौकरी दे दी। ऐसे धोखेबाज लोगों से आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, उनके नेताएं, बड़े नेता अभी पूरे देश में घूम रहे हैं। वो एलओपी है तो मैं भी एलओपी हूं, वो देश का है, मैं झारखंड का हूं। वो आए और आकर के उन्होंने क्या किया कि भाई हमको वोट दीजिए। जैसे ही वोट दीजिएगा 1 जुलाई को सभी के खाते में 8,500 खटाखट 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 1 लाख रुपया फटाक से न मिल जाएगा। यहाँ पर बैठी हुई माता दीदी है, बहुत लोग जाकर के अपना बैंक का अकाउंट चेक किए, बोला केंद्र में भले ही उसकी सरकार नहीं बनी लेकिन राज्य के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है। हो सकता है राज्य के अंदर यह जो जेएमएम में कांग्रेस और राजनीति की सरकार है वो अपना वायदा निभाएगी और हमारे खाते में 8,500 रुपया आ जाएगी। जाकर के देखे तो देखेंगे वो सुनने तो बालू का हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में एकदम सस्ता दर में खुलेआम ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास बनाने का लिए मुखिया लोग को हम लोग चाहते हैं उसका जिम्मेवारी देंगे ताकि यहाँ पर किसी तरह का अनियमितता ना हो। और खास करके फॉरेस्ट वाला लोग पकड़ रहा, हम पहले ही बोलता एशिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ था? हमारे कोल्हान में था। आज गाछ पाछ सब खत्म हो गया। आज पानी अभी तक झारखंड में कहीं नहीं हुआ। राजस्थान में जो पानी का अकाल हुआ बाढ़ 3 बार आ गया। यहाँ पर जो अवैध कटाई हुआ जंगल का उसका परिणाम स्वरूप आज समय पर पानी नहीं हुआ। तो जेठ महीना से झारखंड में पानी होता है कि हो पूरा हंसो बाबा बोलो ठीक की तब आषाढ़ मासे तक तला एत बड़ बड़ हो जाए এখন তলা পুহাই নেই। তো এই জন্য কাটা হচ্ছে। এই জন্যই প্রধানমন্ত্রী বলছে যে নিজের মায়ের নাম কমসে কম 10টা গাঁও আইডিয়া বাড়িয়ে যেখানে জায়গায় লাগাও, ফলদার লাগাও, তাকি জলবায়ু যাতে যাতে এরকম অসময় হচ্ছে, জল নাই আসছে, অসময় পরিবর্তন হচ্ছে, এটাকে যেমন আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আর সময় জিনিসটা যাতে পাই। वहीं आदित्यपुर में आवास बोर्ड द्वारा निर्मित डब्ल्यू टाइप समेत अन्य फ्लैट मकान के सर्वे के विरुद्ध लगातार हो रहे आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे को तत्काल रोकने की मांग की है। भाजपा ने सर्वे पर आपत्ति जताते हुए सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की घोषणा की है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी सरायकेला खरसावां जिला कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव एवं पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में आवास बोर्ड कार्यपालक अभियंता के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इसमें डब्ल्यू टाइप समेत आवास बोर्ड के सभी फ्लैट मकान के वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराए जा रहे सर्वे को तत्काल रोके जाने की मांग की गई है। भाजपा द्वारा कार्यपालक अभियंता के नाम आवास बोर्ड के लिपिक को मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर मौजूद पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन एवं आश्वासन की जानकारी प्राप्त हुई। पूर्व विधायक ने कहा कि आवास बोर्ड के मकान गोविंदपुर बागबेड़ा क्षेत्र में भी है, लेकिन वहां सर्वे न कर
केवल डब्ल्यू टाइप में सर्वे करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मकान किसी भी हाल में टूटने नहीं चाहिए और अगर ऐसा होता है तो पहले वर्षों से रह रहे सभी परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सर्वे रोकने का आश्वासन देते हैं, जबकि उनके अधिकारियों ने घर तोड़ने की योजना बना रखी थी। ये जनता के साथ छलावा है। इस सर्वे को रोकते हुए उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाए, नहीं तो भाजपा सरकार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन को बाध्य होगी। डब्ल्यू टाइप की जो मकान है वो जर्जर अवस्था में है, उसको तोड़ा जाएगा। विधिवत रूप से उतनी जानकारी नहीं है, मगर जब इसमें देखे हम लोग कि सीएम साहब आ गए और भी कुछ लोग आकर के इस ढंग से बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का कहना है कि हाँ, इसकी स्थिति खराब थी, मगर लोगों ने अपने स्तर पे ही उस मकान का रिपेयर किया और मजबूत कर लिया और आगे पीछे पिलर दे कर के और भी मजबूती स्थिति में हो गई। जो हाल इसकी है वही हाल इस टाइप के मकान की भी है। लाइन उस पार में है, गोविंदपुर में है, बागबेड़ा में है, तो डब्ल्यू टाइप को ही क्यों किया जा रहा? अगर कर रहे हैं तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पुनर्वास का क्या करेगी, फिर बना के कैसे देगी? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने फुल पेमेंट भी कर दिया, बहुत सारे लोगों के नाम से आवंटन भी हो गई है। तो सरकार की तरफ से दो मापदंड नहीं होनी चाहिए। सभी कार्यकर्ता अपने आदरणीय पूर्व विधायक श्री अरविंद सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं। एक ज्ञापन आज सौंपे हैं कि जनता का पूरा आदित्यपुर जो आवास बोर्ड का जितना भी घर है, मकान है, उस सर्वे डब्ल्यू टाइप का सर्वे करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोलते कि हम देखेंगे। क्या मुख्यमंत्री के पदाधिकारी को, उनको मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उनके यहाँ पर सर्वे करके तोड़ने की तैयारी की जा रही है? आज यहाँ घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा है। अगर कहीं भी तोड़ने की बात होगा तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में उग्र आंदोलन करेगी। आज हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आज आप समझ जाइए और पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर घर तोड़ दिया जाएगा फिर लोग जाएंगे कहाँ पर? वहीं झारखंड सरकार के जनजातीय कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने बुधवार को चाईबासा में कोल्हान कार्यालय एवं मानकी मुंडा न्याय पक्ष कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सिंहभूम सांसद जोभा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति और जिला परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन भी मौजूद रही। इस भवन का निर्माण 75,87,000 रुपए की लागत से किया गया है। न्याय पंच व्यवस्था की फिर से शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के विधायक और मंत्री दीपक बिरुवा की पहल पर की थी। कोल्हान के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मुहैया कराने में न्याय पंच की अहम भूमिका होगी। परंपरागत व्यवस्था के तहत यहाँ आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक पहल है। जनजातीय लोगों के मामलों का निष्पादन ना तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो सकता है और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ से। उनके मामलों का निष्पादन ट्रेडिशनल लॉ से ही संभव है, इसलिए न्याय पंच व्यवस्था को शुरू किया गया है। न्याय प्रक्रिया का जो स्थिति है कि बहुत सारे कोर्ट का वकील को हायर करने में, बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने में कितने पैसे लग जाते हैं। लोग जो है ना कोर्ट का चक्कर लगा करके जिंदगी बीत जाता है, लेकिन न्याय जो है ना नहीं मिल पाता। तो ये जो है ना बहुत पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशनल मामला है और ये विल्किंसन रूल के तहत जो है ना रूल 20 के तहत ये न्याय पंच का फंक्शन है। इसमें जो भी केटीएस के मामले यहाँ आते हैं कोल्हान कोर्ट में, चाहे वो एडीसी का हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर का हो या कमिश्नर का, ये रूल 20 के तहत उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो आपसी सुलहनामा के आधार पर मामला का निपटारा है। इसीलिए इसमें ना देरी है, ना ही इसमें कोई विवाद है, ना ही किसी तरह का मामला है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि सस्ता, सुलभ, त्वरित न्याय। और 40 साल 50 साल आज़ादी के पहले से भी कुछ मामले हाई कोर्ट से माने रिफ़र होकर कमिश्नर के यहाँ आया, कमिश्नर के यहाँ से फिर न्याय पंच में आया। ऐसे केसों का यहाँ डिस्पोजल हुआ। और सबसे बड़ी बात है ये ट्रेडिशनल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्राइब्स जो है ना वो ना तो हिंदू माना मैरिज लॉ से गाइड होते हैं, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ से गाइड होते हैं। उसका ट्रेडिशनल अपना है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येकता शादी में या उसका ये सारी चीज़ें भी, शादी से संबंधित मामले भी यहाँ पर निष्पादन है।
इधर भारतीय ट्रेड यूनियन C2 की कोल्हान कमेटी की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को देशव्यापी मांग दिवस मनाया गया। इसके तहत C2 ने जमशेदपुर में रैली और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इसके साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को संबोधित एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में 4 लेबर कोड को रद्द करने, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकने, 26,000 रुपए का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 10,000 रुपए पेंशन सुनिश्चित करने, सभी असंगठित श्रमिकों, ठेका कर्मचारियों, गिग और अनौपचारिक श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा तथा समान काम के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना बहाल, सभी के लिए रोजगार, रिक्त पदों में अविलंब नियुक्ति तथा शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम सुनिश्चित करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी और अन्य स्कीम वर्करों को कामगार का दर्जा देते हुए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ सरकारी पदों पर बहाली की लंबित मांगों को दोहराया। इस अवसर पर रांची में HEC लिमिटेड के पुनरुद्धार और घाटशिला में तांबा संयंत्र और खनन परिचालन को बहाल करने की मांग भी उठाई गई। मौके पर उपस्थित CITU के संबद्ध यूनियनों के नेताओं ने EPF, EPS और EDLI बकाया भुगतान करने में चूक करने वाले नियोक्ताओं पर दंडात्मक शुल्क को कम करने वाली अधिसूचना, केंद्र सरकार के कॉरपोरेट परस्त रवैये पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। वादा निभाओ स्थायी करो कार्यक्रम के तहत बुधवार को झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले मनरेगा कर्मियों ने जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पर धरना दिया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। धरना का नेतृत्व कर रहे सुराई हेम्ब्रम ने बताया कि मनरेगा कर्मी वर्ष 2007 से मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत है। सरकार के संकल्प संख्या 4729 के तहत उपायुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से सभी सरकारी प्रक्रिया पूरी करने और आरक्षण रोस्टर का पालन करने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। बीते 17 वर्षों से मनरेगा कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी अल्प मानदेय के अतिरिक्त सरकार द्वारा अन्य कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। विभागीय अधिकारी और सूबे के हुक्मरान मनरेगा कर्मियों की बेबसी और लाचारी का नाजायज फायदा उठाकर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों के स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को पूरा करने में सरकार आनाकानी कर रही है। मनरेगा संघ कर्मचारी तले बैनर तले आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है, वेतनमान। ये हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी हम लोग दे चुके थे। अब वादा निभाओ रैली के अनुसार हम लोग आज बैठे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो 18, 19 और 20 को सांकेतिक हड़ताल है। 22 तारीख से हम लोग पूरे हड़ताल में चले जाएंगे। मैंने तो क्या अभी आप लोगों को वेतन नहीं मिलता है? हम लोग का अल्प में मानदेय मिल रहा है अभी, लेकिन हम लोग की मांगे ये है कि ग्रेड पे मिलना चाहिए। हम लोग को एक मान है हम लोग का वेतनमान ग्रेड पे, ये हम लोग का मांगे है। पहले मुख्यमंत्री जी वादा भी किए थे और ये वादा निभाए नहीं। अगर मुकर जाते हैं तो फिर हम लोग अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसका जवाब देंगे। कुल कितने कर्मचारी हैं इस तरह से आप लोग, अगर जमशेदपुर की बात करें तो? 6000 से मैंने ऊपर है हम लोग का पूरे राज्य में। पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सदे बेहरा, मैं सह सचिव हूँ पूर्व सिंहभूम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक 12 से 14 जुलाई तक रांची में होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बुधवार को रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रांत प्रचारकों की ये वार्षिक बैठक है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वर्ष 2015 में रांची में संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। संघ के दृष्टिकोण से हर साल 3 बैठक होती है। प्रचार प्रमुख ने बताया कि रांची में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। 3 दिनों तक चलने वाली बैठक में वर्ष भर की योजना और उनके क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही संघ की ओर से लगने वाले शाखा के विस्तार और उनके कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की जाएगी। प्रचार प्रमुख ने बताया कि बैठक के दौरान सेवा कार्य और उसके प्रशिक्षण से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। वर्ष 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर विजयादशमी के दिन शताब्दी दिवस मनाया जाएगा। इसलिए वर्ष 2025 से 26 तक शताब्दी पूर्ति वर्ष के दौरान होने वाले कार्यक्रमों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। संघ के दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से 3 बैठकें होती है। 2 बैठकें जिसमें प्रस्ताव आदि होते हैं
एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा वो सामान्यतः मार्च में होती है, एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो सामान्यतः अक्टूबर में होती है, और ये सामान्यतः जुलाई में देश भर में संघ की रचना में जो 46 प्रांत है, उन प्रांतों के जो प्रांत प्रचारक है और उनके सहयोगी सह ये सभी लोग एकत्रित आते हैं। ऐसी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन 12, 13 और 14 जुलाई को यहाँ पर हो रहा है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। ऐसे ही संघ के जो विभिन्न विभाग है, संपर्क विभाग, प्रचार विभाग, तो इन सारे विषयों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। आगामी आप जानते हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष जो है वो नजदीक आ रहा है। 2025 में विजयादशमी में संघ के कार्य को 100 वर्ष पूर्ण होंगे। तो 2025 और 26 ये जो वर्ष रहेगा संघ शताब्दी पूर्ति का वर्ष रहेगा, और उस दृष्टि में क्या उपक्रम हो, किस तरह से उसका आयोजन हो, इस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। यहाँ पर भी उसकी चर्चा होगी। पिछले उद्बोधन में पूजनीय सरस्वती जनक जी ने पंच परिवर्तन उपक्रम के बारे में बात की थी। तो इसको कैसे अपने शाखा के स्तर पर और व्यापक रूप में शताब्दी में कैसे इसको क्रियान्वित करना, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें विशेषकर अलग अलग प्रकार के उपक्रम और विभिन्न संस्थाओं को कैसे जोड़ना। इधर जमशेदपुर के बर्मामाई थाना अंतर्गत कैलाश नगर निवासी 25 वर्षीय शुभम कुमार सिंह की मंगलवार रात आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोग शव के साथ बुधवार सुबह थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बाद में डीएसपी के आश्वासन पर सभी माने। मृतक शुभम के भाई अनिल कुमार सिंह ने बर्मामाई निवासी सलील दास और उसके दोस्तों पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। सलील दास अपराधी मनोज दास का बेटा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुभम, सलील दास और अन्य युवक एक साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान शुभम का सलील से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नशे की हालत में होने के कारण फिर सब सलील के घर के पास गए। वहां जाने के कारण विवाद और ज्यादा हो गया। इस दौरान सलील ने पिस्तौल निकाली और शुभम के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद सभी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद बर्मामाई पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने शुभम को फौरन मौके से उठाकर एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुभम दशमेश ट्रांसपोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार की सुबह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग, सिटी डीएसपी सुधीर कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सील किया। सुबह में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर परिजन शव को साथ लेकर बर्मामाई थाना पहुंचे, जहां आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। काफी देर तक लोग थाना में ही डटे रहे। बाद में डीएसपी ने पहुंचकर आश्वासन दिया। इसके बाद लोग माने। परिजन शुभम के शव को जमुई स्थित पैतृक गाँव ले गए हैं, वहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आदमी एक साथ नहीं जा सकता है। थाना में घूम रहे हैं, हम लोग थाना में घूम रहे हैं। जानते हैं गए थे क्या बताओ। अगर आप बाहर रहिए तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग भी सोचे कि कहीं रुक गया, कभी कभी वो नहीं भी आता था घर, ऐसा भी होता था। तो इसीलिए रात भर खोजे भी, दोस्त लोग भी खोजा, कहीं मिला नहीं। फिर लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे के बाद थाना से फोन आया था कि आइए थाना, कुछ बात है। तो ठीक है, उसके बाद हम थाना आए। फिर वहाँ पर देखे तो लास्ट का फोटो का दिखाया, पहचान करवाया। उसके बाद फिर बोला कि हम एमजीएम लेके गए हैं, तो फिर घोषित कर दिया है। नहीं, एमजीएम लेके गया था, प्रशासन ही पहुँचाया था एमजीएम में। डेथ हो गया, लास्ट वहीं मोर्चरी में था। उसके बाद फिर आपका वहाँ से फिर हम लोग गए, तो फिर वहाँ से लेकर आपको पोस्टमार्टम ले गए। पोस्टमार्टम के बाद फिर यहाँ पे आए। यहाँ पर यही बात हुआ है सर, यही बोले हैं कि ठीक है उधर से आप करके आइए और इस पर कार्रवाई होगा। एसपी साहब भी आए थे और डीएसपी भी आए थे, तो बोले हैं कि ऊपर फोन भी आया है। उन लोग पर्सनली गए थे वहाँ पे, जहाँ मर्डर हुआ वहाँ पर भी गए हैं। सब सबूत इकट्ठा हो गया है। उसका जूता वगैरह बहुत चीज़ मिला है, खून लगा हुआ है। तो इसीलिए वो बोले कि आप लोग उधर से आओ, उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगा करेंगे। आपको लग रहा है कोई किसी को शक सर वही है जिसके घर में लाश मिला, वही ना हो सकता सर, उसके अलावा कौन हो सकता है। सूचना मिली थी कल रात एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई है।
तो उसी के जांच के क्रम में यहाँ पे हम लोग की टीम सब आई हुई है और अनुसंधान जारी है। कुछ लोगों का नाम आ रहा है, उनके ऊपर भी जांच की जाएगी। उसके बारे में क्लियर कट बता नहीं सकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगेगा तो उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। इधर जमशेदपुर के सांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को चोरी की 5 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि जिले में वाहन चोरी रोकने और चोरी के वाहन बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। शहर में 2 पहिया वाहनों की लगातार चोरी हो रही थी। इसको रोकने के लिए सिटी एसपी के स्तर पर एक टीम का गठन किया गया था। टीम की ओर से ताबड़तोड़ कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिनमें से 4 लोग पकड़े गए। इनके पास से चोरी की 5 बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए लोगों में मानगो आजाद नगर कुंवर बस्ती का रहने वाला राजेश कुमार चौबे, सीताराम डेरा देवनगर का लक्ष्मण गोप, मानगो दाईगुट्टू का राजा लोहार और पोटका के बांगो निवासी राहुल गोप शामिल है। इन सारे लोगों के पास से 5 स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक राजेश चौबे 6 अप्रैल 2023 को चोरी की एक घटना में जेल जा चुका है। पूरे मामले का खुलासा ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने सांची पुलिस ऑफिस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया। जो है शहर में हम लोग को बार बार सूचना प्राप्त हो रही थी कि गाड़ियों के चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जिसका नेतृत्व सिटी डीएसपी स्वयं कर रहे थे और हम उस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने टीम बना के जब छापामारी की तो हम लोग को गुप्त सूत्रों से पता लगा कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की जा रही है। उसी क्रम में छापामारी करते हुए कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और उसके पश्चात जो है उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जहाँ जहाँ उन लोगों ने गाड़ियाँ छुपा के रखी थी वो गाड़ियाँ भी बरामद हुई और कुछ और भी गाड़ियाँ आगे बरामद हो सकती हैं, परंतु उसके लिए आगे फिर इन लोग का रिमांड लेंगे। उसके बाद आशा करते हैं कुछ और गाड़ियाँ भी इनके थ्रू बरामद होंगी। ये लड़के ज़्यादातर तो चोरी करने वाले ही हैं, बाकी और जांच चल रही है, हो सकता है कुछ और भी लोग इसमें आगे सामने आ सकते हैं। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जैसे कि आपका जो एक राजेश नाम का अभियुक्त है वो आजाद नगर थाना का है, एक व्यक्ति पोटका थाने का है, एक व्यक्ति मानगो का है और एक व्यक्ति आपका सीताराम डेरा क्षेत्र का रहने वाला। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 11 जुलाई से पूरे जिले में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित जानकारियां दी जाएगी और योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चाईबासा सदर अस्पताल में 11 जुलाई को अभियान का शुभारंभ होगा और इस दौरान बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान पूरे जिले में परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक, सास बहू सम्मेलन, प्रशिक्षण और कार्यशाला, परिवार कल्याण दिवस सहित अन्य तरह की गतिविधियां आयोजित होगी। सिविल सर्जन ने बताया कि गुरुवार को सांसद और विधायकों की मौजूदगी में सदर अस्पताल परिसर में विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके साथ ही इच्छुक लाभार्थियों की परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को लेकर काउंसलिंग की जाएगी। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक परिवार नियोजन से संबंधित दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर एवं पंपलेट का वितरण किया जाएगा। आज की ये बहुत ख़ास योजना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो 11 जुलाई को मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में, हम लोग यहाँ भी मनाया जाएगा और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना है जो 1 महीने के लिए चलेगा। तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोगों को गतिविधियाँ जिसको बोलेंगे, योग दंपति का रजिस्टर का वो करना है 10 दिन के अंदर पूरे ज़िले भर में। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कन्वर्जेंस मीटिंग करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, 12 जून को हो गया है। IC BCC एक्टिविटी करना है चारों तरफ, आप देख ही रहे होंगे पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स चारों तरफ लग गए हैं। साथ ही साथ अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, प्लस शाम को वो क्या कहते हैं उसको रैली एक निकलेगा। थोड़े देर पहले VC भी हुआ था, वो भी कर लिया। और जो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो बेहतर वर्कर हैं, जो अच्छे वर्कर हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना और वो इंसेंटिव के तौर पे उसको क्या दे सकते हैं, उसको यही दे सकते हैं कि उसको सम्मानित करना, ताकि दूसरे लोगों को भी जो थोड़ा सा कम है उनको भी बात समझ में आई कि हम लोगों को भी अच्छा करना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी एग्रो क्लिनिक द्वारा किसानों के खेतों की उर्वरक क्षमता जानने के लिए सॉइल टेस्ट किया जा रहा है। इसके जरिए किसानों को फसल के बेहतर पैदावार में सहूलियत होगी।
मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के इटिक बिल्डिंग में एग्रो क्लिनिक द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी का सॉइल टेस्ट किया जा रहा है ताकि किसान बेहतर उपज उपजा सके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके। एग्रो क्लिनिक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए भी मिट्टी जांच किया गया था और वर्तमान में वर्ष 2024-25 के लिए भी खेतों की मिट्टी जांच का शुरुआत किया गया है। मिट्टी की जांच रिपोर्ट आने के बाद खेतों के उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए उपचार भी किया जा रहा है। वैसे तो सभी किसानों के खेतों की मिट्टी जांच करनी है, लेकिन वैसे किसान जो अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं उन किसानों के खेतों का सॉइल टेस्ट कर उसे उपचार किया जा रहा है। जांच का मेन रीजन है कि मिट्टी का जो क्वालिटी कैसा है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना का भी बहुत सारा विटामिन रहता है। हम लोग रात में देख नहीं पाते, तो क्या उसको कुछ विटामिन के चलते ऐसा होता है। तो ऐसे मिट्टी का भी बहुत सारा विटामिन है, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फेट, या माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे है बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम। ये सब बहुत सारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये बहुत सारा फसल में कमियों के वजह से बहुत सारा फसल में दिक्कत होता है। जैसे मान के चलिए कि आपका टमाटर फट जा रहा है, ठीक है, तो हमको पता नहीं कि ये किसके चलते हो रहा है। तो ये बेसिकली बोरोन का कमी से होता है, ठीक है। तो आपका ज़मीन में क्या क्वालिटी है, उसमें आपका और क्या डालना चाहिए। अब मान के चलिए आप धान का खेती कर रहे हैं या फिर आप बैगन का खेती कर रहे हैं, तो उसको में आपको पता नहीं कि कितना खाद डालना है, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है। तो मिट्टी जैसे आपको पता चल जाएगा कि किस खेत में क्या क्वालिटी, मतलब क्या पोषक तत्व उपलब्ध है और हमको कितना डालना चाहिए। इसी के चलते हम लोग एग्री क्लिनिक सेंटर मुसाबनी के माध्यम से ये मिट्टी जांच शुरू हुआ है। हम लोग 2023-24 में भी मिट्टी जांच किए थे और अभी फिर 2024-25 वित्तीय वर्ष में भी मिट्टी जांच हम लोग शुरू किए हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मौसी बाड़ी में समाज सेवी संजय अग्रवाल के द्वारा बुधवार को भोग का वितरण किया गया। भोग ग्रहण करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मुसाबनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मौसी बाड़ी में भोग का वितरण किया गया। समाज सेवी संजय अग्रवाल की ओर से भोग का इंतजाम किया गया था। मौके पर नीतू अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल और राजेश अग्रवाल भी मौजूद थे। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोग का आनंद उठाया। यहाँ श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के नारे भी लगाए। का ये मौसी बाड़ी है और मौसी बाड़ी में वो 7 तारीख से ही मतलब इनका अवस्थान हो गया है। तो उसके बाद 8 तारीख से हम लोग का कंटिन्यू जो है दोपहर का और संध्या में कोई ना कोई दाता देते हैं। तो उसी कड़ी में आज मुसावनी के श्री स्वर्गीय गोवर्धन बाबू का बेटा श्री संजय अग्रवाल जी के द्वारा आज दिया जा रहा है, जिसमें संजय अग्रवाल जी हैं, नीतू अग्रवाल हैं, महेंद्र अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल और राजेश अग्रवाल जी हैं। तो इनके द्वारा आज दोपहर का ये महाभोग वितरण किया जा रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।